एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं आयुषी आज आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, सुन लिया होगा और यस मैंने भी शॉर्ट बना दिया था कि हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स का टाइम जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम तो एक्सटेंड हो गया। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं एक कन्फ्यूजन में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हुए, सो दैट आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, याद रखना इनको फॉर्म फिल करते हुए अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। एंड अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो भी ये गलती मत करना कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंड आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आती है जब आप अपना जो स्कॉलरशिप है वो अवेल कर रहे होते हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब अप्लाई कर रहे होते हो। तो नेट और जेआरएफ दोनों के लिए कुछ खास बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। मैम आप अभी क्यों बता रहे हो? क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के अभी डाउट्स आए थे, तो यस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और डेट्स एक्सटेंड हुई हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है इसके अकॉर्डिंग अब काम करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा हर चीज़ को। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये चैनल। एंड बहुत बेहतरीन तरीके से मैराथन्स हम कवर कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 11 बजे आपकी मैराथन क्लासेस हो रही हैं और जो भी क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ आपको जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ही आपकी भरपूर तैयारी करवाई जा रही है। आप लोग अगर जयपुर या आसपास से हैं तो ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो भी आप अर्ली एनरोलमेंट ले सकते हो, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। साथ ही साथ अभी रिवीजन के लिए कॉमर्स का बैच चल रहा है, पेड बैच इग्निशन 2.0, जिसमें काजल मैम आपको यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज करवा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब हम करेंगे यूनिट वाइज। एंड साथ ही साथ आपके लिए जो प्रीमियम बैच है उसमें मैं आपको अभी फाइनेंस करवा रही हूँ। एंड हम बहुत जल्द टैक्सेशन यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी मार्केटिंग यूनिट भी चल रही है। 70% पोर्शन डन है, 30% पोर्शन अब हमारा आने वाले टाइम में जो है कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारी चीज़ों के साथ मॉक टेस्ट भी आपके लिए जो है, मॉक टेस्ट सीरीज आ रही है मे मिड में, है ना। तो आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। चलो तो अब जो है बात कर लेते हैं, नोटिस जो है उसको देख लेते हैं। और अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अब नोट 8-7 तारीख थी आखिरी, उसको 14 बना दिया गया है, 14 मई तक आप फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान रखो कि क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी जो है सबसे पहली चीज़ कि मैम हमारा पेपर पोस्टपोन होगा क्या, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, आपका जो पेपर है वो 1 वीक के लिए पेपर पोस्टपोन हो सकता है, फॉर 1 वीक। तो आप अपनी तैयारी जो है वो 25 जून फाइनल डेट मानते हुए करो। इससे पहले आपका पेपर नहीं होगा, बट येस 25 जून से आपके पेपर पूरे होने की संभावना बनी हुई है और आपका एग्जामिनेशन जो है 25-26 से स्टार्ट हो जाएगा। 25 जून अपनी आखिरी डेट जो है वो मान के चलो। अब आपके पास जो है लगभग 45 दिन का टाइम है, 50 दिन हद से हद आपको मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब इसके साथ साथ और क्या चीज़ है जो ध्यान रखना है, जो मैंने आपके लिए थंबनेल बनाया है, ये क्यों बनाया है। अभी रिसेंटली ही जब जैसे ही पोस्टपोन हुआ तो एक लड़की का मैसेज आता है कि मैं अब 2 एग्जाम दे पाऊंगी एक ही बारी में। ऐसा आपने नहीं करना है, 2 फॉर्म्स आपने भूल के भी नहीं फिल करने हैं। बेशक आपने जो है 2 डिग्रीज ली हुई हैं, है ना, जैसे आपने मान लो बीकॉम भी की, एमकॉम की हुई है एंड आपने साथ साथ जो है एमबीए की हुई है। तो ये मत सोचना कि भाई मैं तो जो है नेट ले लूँ अपना कॉमर्स से भी, कोड 08 से भी, और अपना नेट का फॉर्म फिल कर दूँ कोड 17 से भी, यानी कि मैनेजमेंट से भी। एक टाइम पे एक ही दे सकते हो। बेशक आपने डबल मास्टर्स की हुई है, तो भी आप एक टाइम पे नहीं फिल कर सकते, 1 फॉर्म एट अ टाइम। अगर आपने 2 फॉर्म किए, दोनों के दोनों आपके जो है कैंसिल हो जाएंगे। दूसरी चीज़, बच्चे चालाकी करते हैं, अपना नाम जो है वो 2 आईडी है हमारे पास, उससे हम कर लेंगे, फादर नेम को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ये गलती मत करना, फॉर्म रिजेक्ट आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपके पास है कि अगर हमने एमकॉम की हुई है मैम, तो क्या हम मैनेजमेंट से फॉर्म फिल कर दें, पेपर ईजी आता है। तो अगर आपने मैनेजमेंट से फॉर्म फिल कर भी दिया और मान लो आपका जेआरएफ हो भी गया, तो आपको ये स्टाइपेंड जो है वो नहीं मिलेगा, आप ये अवेल नहीं कर पाएंगे जब आप जेआरएफ अवेल कर रहे होंगे। तो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपने मास्टर्स उस सब्जेक्ट में नहीं की जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो ये गड़बड़ मत करना। अगर आपने मैनेजमेंट किए से मतलब एमबीए किया है तो मैनेजमेंट से फॉर्म फिल करो तो जेआरएफ मिलेगा, एमकॉम किया है तो कॉमर्स से करो। हाँ, आप मैनेजमेंट फील्ड में डिसिप्लिन मैनेजमेंट ले सकते हो, जब पीएचडी में एडमिशन लोगे आईआईटीज आईआईएम्स में जा सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। बट ये गलती मत करना, यहाँ से आपके लिए जो आप मेहनत करोगे वो सब वेस्ट हो जाएगी। हाँ, सिर्फ जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप कर सकते हो, तो आपके लिए काम की ये चीज़ बन जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक चीज़ और ध्यान में आपने रखनी है, वो ये है कि हम जो है अपने नेम में, अपने डेट ऑफ बर्थ में, है ना, अपने फादर और मदर का जो नेम है
उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ ना करें। डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के जो डीएमसी है उसके अकॉर्डिंग होगा। नेम जो है आधार या आपने जो भी आईडी प्रूफ दिया है उसके अकॉर्डिंग, मेनली आधार के अकॉर्डिंग रखो। एंड फादर नेम और मदर नेम भी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही रखते हुए चलिए, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम अभी हमारी जो है गर्ल्स का इशू आता है कि हमारी मैरिज हो गई है तो हमने चेंजेस करवा लिए हैं, तो हस्बैंड का नेम या फादर का नेम क्या लगाएं। तो जो रीसेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करो अगर आपके पास कंप्लीट है। अगर नहीं है तो आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स चलते आ रहे हैं उनको आप फिल कर दो, कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होने वाली है। बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो अपडेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पुराने डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो और जो गलत डॉक्यूमेंट्स है वो लगा रहे हो। फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या पेपर दे दोगे तो उसके बाद वो अवेल नहीं कर पाओगे स्कॉलरशिप, या आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब अप्लाई करोगे तब आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगी। तो इन चीज़ों से बचना है और अपना फॉर्म अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अगर आपका मन है 2 डिग्रीज आपने कर रखी हैं तो अलग अलग टाइम पे फिल करना, एक टाइम पे मत फिल करना। जिसमें मास्टर्स की है उसी में अपना नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। सिर्फ देने के लिए देना है तो दे सकते हो, बाद में बेनिफिट नहीं मिलेंगे। एंड अपनी डिटेल्स बहुत अच्छे से भर देना, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में आपको रखनी है और इन्हीं के साथ अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना। और अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है कैटेगरी बेनिफिट का डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगाया है तो उसको अच्छे से लगा दो, है ना। बाद में ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, इन चीज़ों में तो बिल्कुल ही करेक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो फोकस करो कि अभी अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हो एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल कर दो रिक्वायर्ड फीस के साथ। एंड यस, बहुत जल्दी आपके जो है सिटी इंटिमिडेशन भी आ जाएंगे, करेक्शन विंडो ओपन होगी यहाँ पे उसके बाद। एंड फिर उसके बाद जो है आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, देन आपके पेपर जो है वो होंगे। मैं आपको नोटिस भी दिखा देती हूँ। अपना लास्ट नोटिस जो है वो 16 अप्रैल को आया था, उसी के कॉन्टिन्यूएशन में आज एक नोटिस है जो रिलीज़ किया गया है एंड उसमें ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। अभी करेक्शन जो है वो 14th और 15th मई तक हो चुकी है ना। तो यहाँ पे 14 से 15 तक तो ऑब्वियसली आपका जो है 4 दिन का यहाँ पे भी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है कि आपकी जो टेंटेटिव डेट्स थी वो भी ऑब्वियसली 4-5 दिन आगे बढ़ती हुई ही चलेंगी। अभी एज सच कोई एनटीए का नोटिस नहीं आया, ये बिल्कुल मेरा मानना है। तो आप लोग जो हैं अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। 25 तारीख में आपको बोल रही हूँ, उससे पहले पेपर नहीं होने वाला। 25 तारीख आखिरी मान के चलो एंड अपना एग्जामिनेशन कर लो, है ना। और अगर इन केस हो भी गया, एनटीए ने ये वीडियो देख ली और उन्होंने मेरे को गलत प्रूफ करने के लिए कर दिया, तो अपना जो है टारगेट आप ये लेके चलो कि आप 22-23 तक कर लो। बट वैसे 25 से पहले नहीं होगा, ये मैं आपको श्योरिटी से बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है। एंड आपके लिए जैसा मैंने बोला कि हमने मैराथन सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, तो यस, इस संडे मैं लेके आ रही हूँ 11 बजे बहुत ही अमेजिंग मैराथन क्लास। इसको जो है जाके नोटिफाई कर लो, एनरोल कर लो एंड लाइक कर दो। आई वॉन्ट 101 लाइक एटलीस्ट, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए जो है ये क्लास बनाई है। तो 2 दिन में ही आपके लिए क्लास लाइव होने वाली है। एंड 100 क्वेश्चन 300 टॉपिक का वादा मैंने किया है, वो हम पूरा करते हुए चलेंगे। और इस बार सिलेक्शन लेना है, 8500 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, इस बार 1000 प्लस सिलेक्शन जेआरएफ चाहिए। एंड आई वांट कॉमर्स से 100 प्लस जेआरएफ अपने बैच के होने चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, मिल के अच्छे से मेहनत करेंगे एंड विल मेक इट हैपन एंड विल मेक जेआरएफ अड्डा प्राउड कि भाई कॉमर्स से इतने बढ़िया हमारे रिजल्ट आए हैं। हम मिल के अच्छे से पढ़ाई करेंगे। एंड यस, अभी अभी रिसेंटली ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही मैं जो है बना के आई हूँ एक वीडियो, जिसमें मैंने डिस्कस किया है 50 डेज़ का जो प्लान है वो क्या होगा एंड इन 50 डेज़ में आपके लिए कौन से टॉपिक हैं जो आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने हैं एंड उससे कम प्रायोरिटाइज करने हैं। एक यूनिट से कम 6-7 टॉपिक हमने लिए हैं और उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कम इंपॉर्टेंट उनमें से क्या है, सो दैट आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सको। एंड यस, ये जो स्टडी प्लानर है ये मिलने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने जेआरएफ अड्डा प्रीमियम लिया हुआ है, जिन्होंने इग्निशन बैच लिया है, ठीक है। तो आपके लिए भी मैंने आपके लिए पूरा शेड्यूल तैयार कर लिया है। हर वीकेंड मैराथन होगी यूट्यूब स्टूडेंट्स के लिए। एंड जो बाकी बच्चे हैं हमारे जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही, तो उनको तो स्टडी प्लानर हम देते ही हैं 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स एंड उसके बाद जो है लास्ट फाइनल रिवीजन का। तो वो स्टडी प्लानर मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है पेपर 2 के लिए, एंड पेपर 1 का भी आपको मिल जाएगा। और ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस जो है वो मिल रही हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करो, रिविजन करो, बढ़िया पढ़ो एंड अच्छे से हम लोग जो है सिलेक्शन की तैयारी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में।